हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? तो आज से हम दोस्तों शुरू करने जा रहे हैं RO ARO 2023 की तैयारी। तो तैयारी में सबसे जो पहली क्लास है, हिंदी से हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। और हिंदी जो आपकी RO ARO में आने वाली है 60 नंबर की दोस्तों हिंदी आने वाली है, जिसमें 6 टॉपिक हैं जहां से प्रश्न पूछे जाने हैं। प्रत्येक टॉपिक से 10-10 प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, जिसमें आपका एक टॉपिक विशेषण और विशेष्य भी है। तो इसको आज हम शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों। तो एक टॉपिक को हम कम से कम 10 वीडियोस, छोटी छोटी 10 से 15 मिनट की वीडियोस में हम कवर करेंगे एक टॉपिक को, क्योंकि प्रत्येक टॉपिक से दोस्तों 10 प्रश्न आने ही आने हैं। तो हम 10 वीडियो कम से कम देखेंगे एक टॉपिक के लिए, जहां से एक भी क्वेश्चन दोस्तों बाहर नहीं मिलेगा। बिल्कुल कंसेप्ट के साथ गहराई से पढ़ेंगे दोस्तों चीज़ों को, पहले उसके बारे में जानेंगे। और जैसे धीरे धीरे टॉपिक पर इस पे वीडियो आती जाएंगी, तो वहाँ से आपको जितने भी प्रश्न किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न और जो पहली पूर्व परीक्षा में RO ARO में पूछे गए प्रश्न हैं, उन सभी को भी हम कवर करेंगे दोस्तों। तो पहले हम इसका जो सार है इसको देखते हैं कि विशेषण क्या होता है। बिल्कुल गहराई से एकदम समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। इसलिए जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और उनसे निवेदन है दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए देखें। चाहे तो वीडियो थोड़ा तेज़ कर लें, लेकिन वीडियो को स्किप नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण बातें आपसे छूट जाएंगी कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं ये भी आपको बताने वाला हूँ कि कैसे प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में, क्योंकि अब देखा होगा आपने, हर एग्ज़ाम टफ हो रहा है। जैसे पहला एग्ज़ाम देखा आपने UPSSC PET 2023 का, तो उस हिसाब से दोस्तों उस लेवल को देखते हुए हमें तैयारी करनी है। तो जो भी भाई बहन तैयारी के लिए एकदम मन से तैयार हैं, तो उनको ये वीडियो स्पेशली है। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं विशेषण की परिभाषा। विशेषण की परिभाषा की यदि बात करें, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता, जैसे गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। क्या? संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं दोस्तों। देख लेंगे क्या है। जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु आदि, ये क्या है? विशेषण है दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ ध्यान देने वाली है, जब तक आपको संज्ञा अथवा सर्वनाम नहीं पता होगा, तो कैसे आप पता कर पाएंगे कि ये विशेषण है? तो इसके लिए हमें क्या पढ़ना, थोड़ा सा संज्ञा और दोस्तों सर्वनाम भी पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, तभी तो हमें कंसेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए देख लेते हैं संज्ञा और सर्वनाम क्या होते हैं। तो दोस्तों संज्ञा की यदि बात करें, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य हुआ, मूर्खता हुआ, राम, सेना इत्यादि, ये क्या है? संज्ञा। ज़्यादा डीपली हमको संज्ञा नहीं पढ़नी है, लेकिन विशेषण पढ़ना है। और जिसमें संज्ञा का नाम आ रहा है तो हमें पता होनी चाहिए कि संज्ञा किसे कहते हैं, तभी तो हम पता कर पाएंगे विशेषण के बारे में। और इसी तरह देख लेते हैं दोस्तों सर्वनाम को। सर्वनाम को देख लेते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं उन शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे यहाँ पुनरुक्ति शब्द आया, तो ये किसका मतलब? दोबारा से संज्ञा ना लिखी जाए, उसको दूर करने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखेंगे, एक उदाहरण के साथ समझेंगे। राम वन को गए और उन्होंने वहाँ बहुत से राक्षसों का वध किया। तो यहाँ पर देखेंगे राम क्या है? संज्ञा। अब उन्होंने क्या है? सर्वनाम। तो राम की जगह उन्होंने शब्द का प्रयोग किया गया, जो कि सर्वनाम है, क्योंकि बार बार राम नहीं लिख सकते, इसलिए संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो आशा करता हूँ ये संज्ञा और सर्वनाम आपको क्लियर हो गए होंगे। जैसे ये इन चीज़ों को आप क्लियर कर लोगे, तो आप आसानी से समझ पाओगे जो विशेषण की परिभाषा है कि विशेषण होता क्या है दोस्तों। बिल्कुल गहराई के साथ कंसेप्ट को क्लियर करना है दोस्तों।
जिससे कि आपको आज के बाद विशेषण पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी पूछी जाएगी दोस्तों, वहाँ से प्रश्न कहीं नहीं जाने वाला, यहीं से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। और यही नोट्स आप बना लेना दोस्तों, बहुत काफ़ी हेल्पफुल होंगे। मतलब इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेषण आपको समझ में आ गया होगा। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है। विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो प्रश्न परीक्षाओं में क्या बनता है कि विशेषण किसकी विशेषता बताता है? तो आप चल टिक लगाएंगे उसमें ऑप्शन में देख के, जहाँ संज्ञा अथवा सर्वनाम होगा। मतलब ये क्या है? विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है। और प्रश्न ऐसे भी क्या है? विशेषण क्या है? ये क्या है? विकारी शब्द है दोस्तों। विशेषण क्या है? विकारी शब्द है दोस्तों विशेषण। इसको भी आपको ध्यान देना है। पूछा जा सकता है परीक्षाओं में कि विशेषण क्या है, उसमें दे देगा अविकारी शब्द है, विकारी शब्द है। तो क्या है? आपका विकारी शब्द है। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि विकारी शब्द क्या होते हैं। तो चलिए इसको भी दूर कर लेते हैं, विकारी शब्द क्या होते हैं। जिनको मालूम है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है एक एक चीज़ों को जानना गहराई के साथ, क्योंकि तभी तो आपके डाउट्स क्लियर होंगे। बिल्कुल कंसेप्ट आपका दोस्तों क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो दोस्तों एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, सभी प्रश्नों को आप आसानी से बना लोगे। तो विकारी शब्दों को देखते हैं। जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है विकारी शब्द कहलाते हैं। मतलब जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है। रूप परिवर्तन कैसे? जैसे कुत्ता शब्द है, कुत्ता को आप कभी कभी कुत्ते लिख देते हैं, कहीं कुत्तों का भी प्रयोग होता है ज़्यादा के लिए। ऐसे ही मैं एक के लिए मुझे हो गया, मैं या मुझे। तो कैसे देख रहे हो? रूप परिवर्तन होगा, मैं का मुझे भी हो जाता है, ऐसे हमें हो जाता है, ऐसे अच्छा का अच्छे भी हो जाता है, ऐसे खाता है, खाती है, खाते हैं। तो क्या हो रहा है? रूप परिवर्तन हो रहा है दोस्तों। तो इनमें क्या जो संज्ञा होते हैं, सर्वनाम होते हैं, विशेषण और क्रिया, ये सब आपके क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो ये विकारी शब्द क्लियर हो गया। तो विशेषण क्या है? विकारी शब्द है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब देखते हैं और आगे सर्वनामों को देख लेते हैं दोस्तों। सर्वनाम क्या होते हैं? ये जितने भी हैं, जैसे मैं हुआ, तुम हुआ, हम हुआ, वह हुआ, यह हुआ, आप, तू, कौन, कोई, जो, ये क्या है? ये सभी आपके सर्वनाम होते हैं। ये थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए दोस्तों, कंसेप्ट तभी आपका क्लियर हो पाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप विशेषण पढ़ रहे हैं तो उसके लिए दोस्तों संज्ञा और सर्वनाम का जानना भी आपके लिए ज़रूरी है। विकारी क्या होते हैं ये सब आपको जानना ज़रूरी है। कहीं ना कहीं आपको हिंदी का संपूर्ण ज्ञान थोड़ा होना ज़रूरी है। एक टॉपिक को क्लियर करने के लिए दोस्तों छोटी छोटी चीज़ों को हमें क्लियर करते रहना है दोस्तों, और अच्छे से सीरियस तरीके से दोस्तों पढ़ाई करनी है और अपने नोट्स बना लेने हैं दोस्तों, और बार बार उन्हीं को रिवाइज करना है। वैसे ज़्यादा फालतू पढ़ने की दोस्तों ज़रूरत नहीं है। यही कहीं ना कहीं आपको हर किताब में देखने को मिलेगा, लेकिन क्या होगा, कैसे आपको पढ़ना है वो नहीं पढ़ पाता है कुछ बच्चों को जो नए हैं। और तो किस तरीके से प्रश्न परीक्षा में बन सकता है उस चीज़ को हमें यहाँ से समझना है, और कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर देना है कि आज के बाद हम विशेषण पढ़ेंगे ही नहीं, यहीं से क्लियर हो जाएगा। तो कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण देखते हैं विशेषण के। जैसे संज्ञा से जो विशेषण बनते हैं, यहाँ पे देखें आप, पेट का पेटू, यदि पेट का पेटू कर दें तो ये विशेषण बन जाते हैं। संज्ञा से बनने वाले हैं जो संज्ञा शब्द होते हैं, जैसे लोभ हो गया तो लोभ से लोभी इसका विशेषण बन गया। जैसे पहाड़ हो गया, पहाड़ क्या है? संज्ञा, तो पहाड़ी हो गया विशेषण। ऐसे ही क्रोध, क्रोध का क्रोधी, ये क्या सब विशेषण है। ऐसे सर्वनाम से इतना, कितना, आप वाली, आप वाली, ये क्या है? सब विशेषण हैं जो सर्वनाम से बनने हैं, संज्ञा से बनने हैं। और इसी तरह क्रिया से बनने वाले विशेषण, जैसे चलती ट्रेन, खाया मुँह, नृत्य करने वाली नायिका, पढ़ता बालक। तो क्या है? क्रिया से भी विशेषण बनने हैं और अव्यय से भी विशेषण बनने हैं दोस्तों। जैसे बाहरी व्यक्ति, भीतरी बातें, क्या हैं?
विशेषता ही तो बतलाई जा रही है। तो ये शब्द क्या है, विशेषण है। बाहरी व्यक्ति, भीतरी व्यक्ति बन किससे रहे, अव्यय से बनने हैं। तो आपको ये याद रखना है विशेषण किस किस से बन सकते हैं, संज्ञा से भी बन सकते हैं। परीक्षा पूछा जाता है दोस्तों, प्रश्न ऐसे ही तो बनते हैं। प्रश्न बनेगा कि विशेषण निम्न में से किस किस से बन सकते हैं, तो उसमें देगा संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से और जी आपका अव्यय से, और एक ऑप्शन कुछ और अलग दे देगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन चीज़ों से बनते हैं, जभी तो आप उसका टिक लगा पाएंगे कि इन सब से विशेषण बनते हैं। ऐसे परीक्षा में प्रश्न घुमा फिरा के, मतलब बच्चों को पता होता है लेकिन फिर भी वो अच्छे से ध्यान नहीं लगा पाते और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इस तरीके से आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऐसे भी प्रश्न परीक्षा में बन सकता है। अब आगे देखिए एक इम्पोर्टेंट लाइन, इसको पढ़ेंगे। सर्वनाम की तरह ही विशेषण का प्रयोग होता है। मतलब जैसे संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग होता है, इसी तरह सर्वनाम की तरह विशेषण का प्रयोग होता है। समझ रहे हो? तो प्रश्न कैसे बन सकता है कि सर्वनाम की तरह ही किसका प्रयोग होता है, ये प्रश्न परीक्षा में बन सकता है। तो सर्वनाम की तरह किसका, विशेषण का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरणार्थ देखें, यहाँ तो एक आता है और एक जाता है, तो विशेषता बतलाई जा रही है। एक आता है मतलब एक जाता है, एक जाता है, तो क्या हो गया, विशेषण हो गया। सर्वनाम की तरह प्रयोग हो रहा है, यहाँ सर्वनाम है ये। जैसे एक दूसरे से मित्रता रखो, क्या रखो, मित्रता रखो, एक दूसरे से, सर्वनाम की तरह प्रयोग हो रहा है विशेषण का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं दोस्तों विशेष्य के बारे में बात करेंगे। विशेष्य, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं, और जो विशेषता बताते हैं उसको विशेषण कहलाते हैं। तो अब यहाँ से तैयार कर लेना क्वेश्चन कि जो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, विशेष्य होते हैं। आपको उन्हीं को तो विशेष्य कहते हैं, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों को तो ही विशेष्य कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाते हैं। जैसे अब यहाँ देख लेंगे, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। मुस्कान सुंदर है, मुस्कान सुंदर है, तो ये सुंदर क्या है, सुंदर आपका विशेषण है, और मुस्कान क्या है, संज्ञा है, नाम है किसी का, तो ये संज्ञा है। तो इसको क्या कहा जा रहा है, विशेष्य। तो मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेषण, और जिस शब्द से विशेषता बताई जाती है उसको विशेषण कहते हैं। आगे बात करते हैं एक और अगले इम्पोर्टेंट पॉइंट की। विशेषण शब्द विशेष से पूर्व भी आ सकते हैं और बाद में भी। मतलब जो विशेषण शब्द है वो आपका जो संज्ञा सर्वनाम शब्द है, मतलब जिसे विशेष्य कहते हैं, उससे पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। कैसे, थोड़ा सा जल लाओ, तो जल क्या है, संज्ञा है, तो इससे पहले आ गया, देखो ये विशेष्य हो गया, संज्ञा है तो विशेष्य हो गया, तो विशेष्य से पहले ही तो आगा, थोड़ा सा जल ले आओ। ऐसे ही 1 मीटर कपड़ा ले आओ, कपड़ा क्या है, संज्ञा, तो 1 मीटर क्या है, ये आपका विशेषण हो गया। विशेषता बतला रहा है कपड़ा की कि कितना मीटर कपड़ा है, 1 मीटर। ऐसे जल कितना है, थोड़ा सा, तो विशेषण पहले भी आ सकता है। अब देख लेते हैं बाद में भी आ सकता है। जैसे यह रास्ता लंबा है, क्या है, लंबा है, विशेषण है। जो विशेषता किसकी बता रहा है, रास्ते की, तो रास्ता क्या है, विशेष्य है। ऐसे खीरा कड़वा है, क्या है, खीरा कड़वा है, तो कड़वा क्या है, शब्द विशेषण, और खीरा क्या है, विशेष्य अथवा संज्ञा। तो दोस्तों ये हो गया विशेषण और विशेष्य का कंसेप्ट। आशा करता हूँ ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा दोस्तों। ऐसे ही हम छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से पूरे विशेषण और विशेष्य टॉपिक को कवर कर लेंगे। जितने भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं विगत परीक्षाओं में, उन सभी को भी कवर करेंगे। एक भी क्वेश्चन यहाँ से जाने नहीं देंगे दोस्तों। जो भी एक वीडियो को शुरू से अंत तक देखेगा दोस्तों, यहीं से परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। हिंदी में 60 में से 60 दोस्तों लाना है हमको, तो इस तरह से हमको तैयारी करनी है। तो मिलते हैं ऐसी नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सपोर्ट करें अपने भाई को। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।